टैक्स से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। टैक्स वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। टैक्स वृद्धि वापस लो, वापस लो। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चुनाव खत्म होते ही सरकार ने फिर से महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसियों ने बुद्ध पार्क में प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार ने सबसे पहले बिजली के दामों में वृद्धि कर आम जनता की कमर तोड़ दी है। केंद्र और राज्य सरकार महंगाई पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अब प्रदेश सरकार ने रोजमर्रा की उपयोग में आने वाले दूध के दामों में वृद्धि कर दिया है। विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले प्रदेश सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि किया और अब दूध के दामों में वृद्धि कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया है। पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा नीट की परीक्षा में परिणाम जारी किया गया, लेकिन उसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली और दूध के दामों को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इसके अलावा नीट के पेपर में हुई धांधली की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में CBI जांच की मांग की गई। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उत्तराखंड का, तुरंत क्या करा इस राज्य की सरकार ने, बिजली की दरें बढ़ाई। नलों में पानी नहीं आ रहा, लगातार जनता की व्यवस्था है कि पानी का बिल का भुगतान करें। तो ऐसी ये जो सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, अरे उनकी पहरेदारी में, उनकी चौकीदारी में कैसे लाखों बच्चों का भविष्य नीट की जो परीक्षा है कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई। इनके आश्रय और संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो वृद्धि हुई है बिजली की दरों में, दूध के दरों में, इनकी वापसी राज्य सरकार करे। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच हो कि नीट का पेपर कैसे ली। लगातार महंगाई और बढ़ते जा रही है। देखिए, आवश्यक वस्तुएं लगातार कमर तोड़ महंगाई का जनता को सामना करना पड़ेगा। केवल धार्मिक उन्माद के अलावा कोई विषय इनके पास नहीं। धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता की जो अव्यवस्था है जो इन्होंने बनाई है, अभी समय आएगा, 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले निगम का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पंचायतों का चुनाव आ रहा है। इनको करारा जवाब देने को जनता इस बारी तैयार है। द्वारा बुद्ध पार्क में राज्य एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों में, हमारे आंचल दूध में, आंचल के जो डेयरी उत्पाद के हैं, जो रोज़ निम्न वर्ग के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन दैनिक प्रयोग की चीज़ें हैं, उसमें 2 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है, जो एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ दैनिक उपयोग में लाई जाती है। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो 34 लाख युवाओं के साथ फिर से उनके भविष्य के संग खिलवाड़ किया गया है। जो नीट UG की परीक्षा है, जो मेडिकल से बिलोंग करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिसके विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। राधा आर्या। धांधली हुई है और देश के शिक्षित बेरोजगारों के साथ एक तरह का मजाक बनाया गया है। आपने देखा होगा कि नीट में 720 का जो मार्क होता है, 67 लोगों ने टॉप किया इस बार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 लोगों ने टॉप किया है और एक ही सेंटर में लगातार क्रम से जो अनुक्रमांक है उसमें 6 लोगों ने मेरिट में 100% अंक प्राप्त किए हैं और 67 लोगों ने इस बार मेरिट में 100% अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पटना में इनके खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चेते। 14 जून को रिजल्ट आना था, क्यों आनंद फानन में आपने 4 जून को रिजल्ट दाखिल कर दिया। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ग्रेस मार्किंग होती है। आपने ग्रेस मार्क में भी जिन लोगों ने कोर्ट में जाके शरण ली उन लोगों को तो आपने ग्रेस मार्किंग अलाउ कर दी, और बाकी क्या छात्रों के लिए कोर्ट में जो जाएगा उसी को आप करेंगे। इस तरह की एक बहुत बड़ी धांधली, तो नीट के मामले में धांधली है, धांधली भी है। तो ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। और इसमें ये देखिए, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नीट का एग्ज़ाम होता है और ये आने वाले समय के लिए देश में अगर आप स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी इस तरह का नीट में अगर छेड़छाड़ करने लग गए, पेपर लीक होने लगा, तो निसंदेह ये राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, हम लोग टोल टैक्स में जो आपने 5% की वृद्धि की है टोल टैक्स में, उसके खिलाफ भी यहाँ पर हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं सरकार का। और राज्य सरकार द्वारा जिस तरीके से दूध के दाम में वृद्धि की है तो उसके खिलाफ भी आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। गोविंद सिंह बिष्ट।